अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द घोस्ट सोनाटा, जिसको लिखने वाले हैं अगस्ट स्टिनबर्ग, जो कि एक स्वीडिश प्ले राइट है और उन्होंने ये वर्क 1907 में पब्लिश करवाया था। हमारे प्ले राइट ने अपनी लाइफ के अंदर राउंड अबाउट 60 प्लेस लिखे थे, जिनमें से जो इनका रिस्पेक्टिव वर्क है द घोस्ट सोनाटा वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। और इसके फेमस होने की वजह ये थी क्योंकि इसके अंदर इन्होंने यूनिक डायलॉग, स्टेजिंग एंड सब्जेक्ट मैटर दिखाए थे। फर्दरमोर जो हम इसके अंदर थीम देखते हैं वो हम लोग को सुपर नेचुरलिज्म का थीम नज़र आएगा। इसके अलावा इंटर जनरेशनल क्राइम का थीम नज़र आएगा, देन गिल्ट का और डिसेप्शन का और सोशल मार्क्स का। ये थीम्स हम लोगों को इस प्ले के अंदर नज़र आने वाले हैं। ये इन एडिशन 1 एक्ट प्ले है जिसके अंदर 3 सीन्स दिखाए गए हैं। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा प्ले है उसकी स्टोरी को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस प्ले की ओपनिंग होती है स्टॉकहोम स्वीडन में, जहाँ पे मिस्टर आर्केनहोल्स का एक करेक्टर दिखाई देता है जो कि एक यंग एंड आइडियलिस्टिक स्टूडेंट है। वो बहुत ज़्यादा वंडर गौर करता है, हैरान होता है, क्यूरियस फील करता है अबाउट द रिच पीपल जो कि एक अपुलेंट बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, जो कि एक लग्जरियस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं। बिल्कुल इस स्टोरी के अंदर एक बिल्डिंग दिखाई जाएगी जो कि एक लग्जरियस काइंड ऑफ, एक ओपुलेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग के अंदर रिच पीपल रहते हैं। और ये मिस्टर आर्केनहोल्स जो है वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस फील करते हैं और ये हमेशा से ही इस किस्म की बिल्डिंग के अंदर रहना चाहते थे विद अ वाइफ, एक बीवी के साथ। और हम उस बिल्डिंग के अंदर देखते हैं कि क्लोनल रहता है और क्लोनल की जो डॉटर है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और जिस किस्म की बीवी ये चाहता है वो क्लोनल की बेटी जैसी ही है। और इसने क्लोनल की बेटी को जो विंडो खिड़की होती है वहाँ से देखा था। मतलब उस बिल्डिंग में एक खिड़की है, उस खिड़की से इसने उस जो वो लड़की है उसकी अपीयरेंस को, उसको खड़े होते हुए देखा था। तो तब से इसको वो लड़की बड़ी पसंद थी। तो कहता था ये बिल्कुल उस किस्म की लड़की को, खूबसूरत लड़की को अपनी वाइफ के तौर पे देखना चाहता था। मिस्टर आर्केनहोल्स जो है ये बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं और जब ये स्टेज पे पहली दफ़ा अपेयर होते हैं तो बहुत ही गंदी अपीयरेंस होती है इनकी, डर्टी हुए होते हैं। क्योंकि इन्होंने कुछ देर पहले ही जो एक बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो रही थी, टूट रही थी, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। अब वो टूटती हुई बिल्डिंग को जब बचाने की कोशिश की तो उससे इनके कपड़े गंदे हो गए और इसी तरह वो डर्टी अपीयरेंस में स्टेज के ऊपर हमारे पास सामने आते हैं। फिर वहाँ पे हम स्टोरी के अंदर देखते हैं एक ओल्ड मैन जो कि व्हील चेयर यूज़ करता है। उसका नाम है डायरेक्टर जैकब ह्यूमेल, ठीक है। वो डायरेक्टर जैकब ह्यूमेल जो है ना वो मिस्टर आर्केनहोल्स को देखता है। वहाँ पे बेसिकली जिस जगह पे डायरेक्टर जैकब ह्यूमेल है वो एक पब्लिक फाउंटेन से, यानी कि ऐसा फवारा, ऐसा फाउंटेन जो कि पूरी पब्लिक के लिए बनाया गया हो, वहाँ से पानी पी रहा होता है। जब वो पानी पी रहा होता है तो उस टाइम पे डायरेक्टर जैकब ह्यूमेल देखते हैं मिस्टर आर्केनहोल्स को और वो इसको देख के पहचान जाते हैं कि ये तो उसी बिजनेस एसोसिएट मैन का बेटा था, यानी कि एक बंदा था जो कि बहुत अच्छा खासा बिजनेस रखता था। और इसने, यानी कि जो जैकब ह्यूमेल है, उसने सारा उसका पैसा चोरी कर लिया था। तो ये पहचान जाता है ये उसी बिजनेसमैन का बेटा है। कौन? मिस्टर आर्केनहोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख के पहचान जाता है कि मिस्टर आर्केनहोल्स तो उसी बिजनेसमैन का बेटा है जिसकी तो मैंने सारी सारी लाइफ सेविंग्स उठा के भाग गया था, मैंने चोरी कर ली थी। और आर्केनहोल्स भी ह्यूमेल को देखता है और उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और दोनों का आर्ग्यू शुरू हो जाता है, दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ह्यूमेल जो वो इंसिस्ट करते हैं कि मेरा आर्केनहोल्स यानी तुम्हारे फादर की जो बैंक्रप्सी है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब मिस्टर ह्यूमेल कहते हैं कि तुम्हारे जो घर के हालात ख़राब हुए थे उसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो आर्केनहोल्स फॉर्चून की बेस पे काफ़ी एम्बेरस्ड फील करता है और एनी हाउ ह्यूमेल से अपोलोजाइज करता है उस गुस्से की बेस पे जो गुस्सा इसको ह्यूमेल के ऊपर आया था। फिर ह्यूमेल कहता है कि वो आर्केनहोल्स की मदद कर सकता है। कैसे? वो उसको एक अच्छी जॉब दिलवा सकता है थ्रू द क्लोनल के ज़रिए से।
और क्लोनल कौन है? वो ही जो कि उस बिल्डिंग में रहता है, उस फैंसी बिल्डिंग में रहता है, उस लग्जरियस बिल्डिंग में रहता है, जिस बिल्डिंग को आर्केनहोल्स बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। और अब स्टोरी में दिखाया गया है कि हिमेल जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना चाहता है। वजह क्या है? करंटली अनक्लियर, अभी शुरू पे वाज़ह नहीं है। और वो उस बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए आर्केनहोल्स की एंट्री भी बिल्डिंग के अंदर करवाना चाहता है। मतलब अगर आर्केनहोल्स भी उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा तो हिमेल जो है वो अपना जो काम करना चाहता है उस बिल्डिंग में जाके वो भी इजीली कर लेगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होता है, ये हिमेल देखता है कि आर्केनहोल्स एक द मिल्क मेड से बात करता है जो कि भूत होता है। ठीक है, यहाँ पर सुपरनेचुरल एलिमेंट घोस्ट, ठीक है, वो एक भूत से बात कर रहा होता है और हिमेल बड़ा शॉक्ड होता है चीज़ देख के कि कैसे ये एक भूत से बात कर रहा है। फिर वहाँ से कंक्लूड करता है कि जो आर्केनहोल्स है वो एक संडे चाइल्ड है, मतलब समवन हु कैन सी घोस्ट, वो बंदा जो भूतों को देख सकता है। तो एनी हाउ इसके बाद हम स्टोरी में देखते हैं कि जो हिमेल है वो एक ओपेरा अरेंज करता है जहाँ पे वो आर्केनहोल्स को प्रोमिनेंट फैमिलीज़ जो उस लग्जरी बिल्डिंग में रहती हैं उनमें से किसी एक प्रोमिनेंट फैमिली के बिल्कुल करीब बिठाएगा। अब वहाँ पे वो बैठता है और ये सारा एक्शन जो वो ऑफ स्टेज हो रहा होता है। प्रोमिनेंट फैमिलीज़ के साथ बैठने की बेस पे आर्केनहोल्स को परमिशन मिल जाती है उस बिल्डिंग में एंटर होने की। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग के नेक्स्ट 2 सीन्स में जो सेटिंग है सारी की सारी वो इनसाइड द बिल्डिंग दिखाई गई हुई है। अब आर्केनहोल्स जो है वो हिमेल के साथ बिल्डिंग के अंदर जा चुका है। हिमेल आर्केनहोल्स को पूरी बिल्डिंग का टूर करवाता है जहाँ पे आर्केनहोल्स को पता लगता है कि इस घर के अंदर 3 तरह के लोग रह रहे हैं, एक अपर क्लास, दूसरी मिडिल क्लास, तीसरी लोअर क्लास। अपर क्लास जो है वो टॉप लेवल पे रह रही है, मिडिल क्लास जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही है और लोअर क्लास जो है वो बेसमेंट में रह रही है। बाहर से तो ये घर जो था, ये बिल्डिंग जो थी बड़ी रिस्पेक्टेबल दिखती थी, लेकिन जब ये घर के अंदर आया तो इसने देखा कि पूरा घर जो है वो तो मिजरी से भरा पड़ा है। और जो पुअर है, ठीक है, जो बेसमेंट में रह रहे हैं, उनको भी इस घर के अंदर आने के लिए बाहर पहले इंतज़ार करना पड़ता है और फिर उनको रोना पड़ता है कि उनको अंदर आने दिया जाए। और फर्दर मोर आर्केनहोल्स ये भी देखता है कि जो भी लोग इस अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड किस बेस पे? डिसीट की बेस पे, धोखे की बेस पे कनेक्टेड है। जैसा कि वो बताता कि क्लोनल जो है जो टॉप फ्लोर पे रह रहा है, अपर क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसने एक दफ़ा सुपरिटेंडेंट की वाइफ को सिड्यूस किया था जो कि बेसमेंट में रह रही है, एक पुअर क्लास से बिलोंग करती है। यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है पुअर की रिच क्लास अपर क्लास के हाथों से। फिर इसके बाद आर्केनहोल्स बताता है कि जो क्लोनल की वाइफ है वो मैड है। क्यों? वो पिछले 40 साल से एक कबर्ड के अंदर बंद रही है और 40 साल बाद वो कबर्ड से बाहर आई है तो वो पैरट की नॉइजेज, यानी कि जो पैरट की तोते की आवाज़ें होती हैं वो निकालती है सारा दिन। और हर कोई, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स भी, जिसके अंदर बैंक्सटन और हमारे पास आ जाता है जॉनसन, ये दोनों सर्वेंट्स, ये नेम है उनके, बैंक्सटन और जॉनसन, ये दोनों भी उस क्लोनल की वाइफ को मम्मी कह के पुकारते हैं। मम्मी वो जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद होती है। अब ऑन द अदर हैंड जो हिमेल है वो कहता है कि वो क्लोनल को देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन जब वो क्लोनल को मिलने के लिए जाता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्लोनल की वाइफ को देख के, क्योंकि उसकी वाइफ करंट स्टेट में बहुत ज़्यादा मैड हो चुकी हुई है, उसको मम्मी का टाइटल दे दिया हुआ है, लेकिन जब वो पहले 40 साल पहले की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करती थी। और यहाँ पे स्टोरी में ये बात रिवील होती है कि हिमेल और साथ में जो क्लोनल्स वाइफ है उन दोनों का पास्ट में अफेयर था, ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप था और दे स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। एनी हाउ अब क्या होता है कि जो क्लोनल की वाइफ होती है वो उससे पूछती है कि तुम दोबारा वापस क्यों आए हो, तो आगे से रिस्पॉन्स करता है फॉर द क्लोनल्स डॉटर, क्लोनल की बेटी के लिए आया हूँ। फिर जब क्लोनल अपेयर होता है तब हिमेल और क्लोनल बातचीत करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हिमेल कहता है कि मैं भी एक नोबल मैन नहीं हूँ और तुम भी एक नोबल मैन नहीं हो। वो क्लोनल को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा जो अफेयर था सुपरिटेंडेंट की वाइफ के साथ था, इसलिए जो एक्यूजेशन इसके ऊपर हिमेल लगाता है क्लोनल उसके आगे डिफेंसलेस होता है क्योंकि वाकई उसका अफेयर था। और इसी बेस पे जो क्लोनल है वो हिमेल को कुछ नहीं कह सकता था और हिमेल जो है वो क्लोनल को कुछ नहीं कह सकता था।
तो एनी हाउ एक डिनर अरेंज किया जाता है जहाँ पे आर्कन हॉल्स जो है वो भी इन्वाइटेड होता है। फिर उसके बाद जो हमल है वो ये दावा करता है, ये क्लेम करता है कि वो यहाँ पे यंग आर्कन होल्स को इसलिए लेके आया है ताकि जो क्लोनल की डॉटर का जो डिप्रेशन है वो ख़त्म किया जाए, क्लोनल की डॉटर के लिए जस्टिस को रीस्टोर किया जाए इस घर के अंदर, क्योंकि जो क्लोनल की डॉटर है वो एक डिप्रेशन के अंदर है काफ़ी ज़्यादा, और वो उस जंग से यानी कि उस डिप्रेशन से गुजर रही है और बैटल कर रही है। और इसके बाद जो है हमल कहता है कि मेरा ये यकीन है, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आर्कन हॉल्स की शादी कर दी जाएगी क्लोनल की बेटी के साथ तो वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगी, उसका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो क्लोनल की बेटी है, वो बहुत ज़्यादा सीवियरली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और वो मरने की ख्वाहिश करती है। और क्लोनल की बेटी की डिप्रेशन की वजह हमल जो है वो हर एक बंदे को ब्लेम करता है जो टेबल पे बैठे खाना खा रहे होते हैं। और हमल ये भी चाहता है कि जो यंगर जनरेशन है वो देखे कि वर्ल्ड्स करंट सिंस एंड वर्क टुवर्ड अ ब्राइटर फ्यूचर, कि जो दुनिया है उसके करंट सिंस क्या है और उसके अलावा जो ब्राइटर फ्यूचर है उसके लिए काम कैसे करना है, ये सब कुछ हमल दिखाना चाहता है उस टाइम पे इन यंग जनरेशन को, यानी कि क्लोनल की बेटी को भी और आर्कन हॉल्स को भी। मतलब ये जो क्लोनल की बेटी है उसके साथ अच्छा करना चाह रहा है और आर्कन हॉल्स भी इसके साथ अच्छा करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जितनी भी इसकी सपोज्ड गुडनेस है वो इनोसेंट नहीं है। अब वो किस तरह से अच्छी नीयत नहीं रख रहा वो आगे क्लोनल की वाइफ बताती है। क्लोनल की वाइफ बताती है कि जो हमल है ना वो बेसिकली इसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद बेंगस्टन कहता है कि हमल एक अच्छा आदमी नहीं है, इसने पास्ट में एक औरत को भी मारा था। वो औरत जो थी वो मिल्कमेड थी, वही मिल्कमेड जिसका भूत आर्कन होल्स को नज़र आता है। फिर उसके बाद जो क्लोनल की जो वाइफ है वही भी कहती है कि हमल यहाँ पे पहले तो इसने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की थी, अब मेरी बेटी को ठीक है सिड्यूस करने के लिए आया है। बेटी कौन? क्लोनल्स डॉटर। बेसिकली जो क्लोनल्स डॉटर है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट में हमल का और क्लोनल की वाइफ का रिलेशनशिप था, ठीक है, इन्होंने अपना टाइम भी इकट्ठा स्पेंड किया था, तो इनकी एक बेटी हुई थी। वो जो बेटी है ना अब उसको क्लोनल्स डॉटर का नाम दिया गया हुआ है कि वो क्लोनल की बेटी है, लेकिन एक्चुअली वो हमल की खुद की बेटी है और हमल यहाँ पे अब उसको सिड्यूस करने के लिए आया है। अब यहाँ पे जो हमल की रियलिटी थी वो सारी सामने आना शुरू हो गई कि बेसिकली मिल्क मेड को मारने वाला ये था और उसके बाद क्लोनल की वाइफ को सिड्यूस करने की कोशिश उसने की थी। उसके बाद अब यहाँ पे उसकी बेटी को सिड्यूस करने के लिए था जो कि इसकी अपनी बेटी थी। ये सारे के सारे जो है ना, हमें कहा था ना प्रीवियसली नहीं पता कि पर्पस क्या इसका घर के अंदर जाने का, अब रिवील हो रहा है कि किस पर्पस से घर के अंदर आ रहा है। तो ये सारी बातें जब इसको सामने कर दी गई, इसके क्राइम को उसको बताया गया कि ये वाले क्राइम करने के लिए यहाँ पे आया, इसने ये वाले क्राइम किए हैं, तो वो इन सबको डिनाई नहीं कर सका क्योंकि सब कुछ रियलिटी थी। और क्या है, फिर गिल्ट के साथ ही ज़मीन पे गिर जाता है और फिर क्रॉलिंग करता हुआ ये उस कबर्ड के अंदर जाता है जहाँ पे पहले क्लोनल की वाइफ ने 40 ईयर्स स्पेंड किए थे, और ये पैरट की आवाज़ें निकालता है और उसके बाद जो है ना ही इज़ कवर्ड विद अ डेथ स्क्रीन। और इसको मम्मी कहती है, मम्मी मतलब क्लोनल की जो वाइफ है वो कहती है कि तुम अपने आप को मार दो, तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी गलतियां की, अब तुम यहाँ पे क्लोनल की वाइफ को तो पाक करने के लिए आए हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब मम्मी इसको जब कुछ कहती है करने के लिए और जब एक गिल्ट से ज़मीन पे गिर जाता है तो उस टाइम पे ये वैसा ही करता है जैसा कि मम्मी ने इसको कहा था, यानी कि खुद अपने आप को कबर्ड में चल जाता है और डेथ स्क्रीन अपेयर होती है। फिर उसके बाद हम हायसेंथ रूम, ठीक है, जो कि बेसिकली क्लोनल की जो बेटी होती है उससे बिलोंग करता है वो रूम, और वहाँ बहुत सारे फूल होते हैं और आर्कन होल्स को जो है ना मोहब्बत हो जाती है उस लड़की के साथ, और जो स्टूडेंट है यानी कि आर्कन होल्स है वो उस यंग लेडी को प्रपोज करता है, कहता है इसे शादी कर लो, लेकिन वो उसको शादी करने से इनकार कर देती है, लेकिन वजह नहीं बताती। एनी हाउ बाद में यंग लेडी बताती है कि जो कुक है वो जो खाना पका रहा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इसको डेथ की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसने यह किया, उसने जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं। फिर जो यंग बॉय होता है यानी कि जो स्टूडेंट होता है आर्कन होल्स, वो अपने फादर की डेथ की स्टोरी बताता है। कहते मेरे फादर जो है ना वो गैदरिंग किया करते थे और सेम पीपल के साथ ओवर एंड ओवर ईयर्स फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, सालों तक वो एक ही जैसे जो लोग थे उन्हीं के साथ गैदरिंग किया करते थे, और वो जो लोग थे वही बातें बार बार किया करते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया करते थे, कोई भी न्यू बात नहीं बताया करते थे। और जो स्टूडेंट के फादर थे ना वो इन लोगों से नफरत करते थे, लेकिन इनके साथ फिर भी टाइम स्पेंड करना पसंद किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि रात का वक्त था
और इन्होंने फ़ैसला कर लिया, यानी कि इनके फ़ादर ने, कि ये जितने भी लोग हैं उनके बारे में जो सोचते हैं ना, उनको एग्जैक्टली वो सब कुछ बता देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बता दिया और उसके बाद इनके फादर को एक मैड हाउस के अंदर इम्प्रिजन कर दिया गया, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई। और इस स्टोरी के बाद जो यंग लेडी थी उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, अचानक ही वो अनवेल फील करने लग पड़ी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर स्टूडेंट जो है वो अपनी सैडनेस रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ अनप्लेजेंट द यंग लेडीज लाइफ हैड बीन एंड होप्स दैट शी इज़ नाउ इन अ बेटर प्लेस। और स्टोरी की एंडिंग पे वो ये भी पॉइंट हमारे सामने लेके आता है कि वो देखता है कि यहाँ पे गुनाह किसी और का होता है, सज़ा किसी और को मिल रही होती है, और देखता है कि जो चीज़ बाहर से कुछ दिख रही होती है वो अंदर से कुछ होती है। जैसे कि ये लग्जरियस हाउस, उसको पहले बाहर से बहुत ज़्यादा लग्जरियस दिख रहा होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर आता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो घर है एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ हेल है, एक जहन्नुम की तरह का है। इवन कि वो यहाँ पे देखता है कि जो यहाँ पर रेजिडेंट्स रहने वाले हैं उनको उनके गुनाह की सज़ा नहीं मिल रही, गुनाह किसी और के होते, सज़ा इनको मिल रही होती। जैसे कि मिल्क मेड, ठीक है, उसका कोई गुनाह नहीं था लेकिन उसको मरना पड़ा। उसको मारने वाला कौन था? हिमल था, ठीक है। ऐसे क्लोनल की डॉटर, ठीक है, उसको भी किसी और की गलतियों की सज़ा मिली। और इसके बाद क्या है, द प्ले कंक्लूड्स विद द क्लोनल्स डॉटर्स डाइंग, ठीक है। आर्केनहोल्स इज फ्यूरियस एट द वर्ल्ड ही इज फाउंड हिमसेल्फ इन एंड प्रेज शी विल हैव अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, कि उसकी ज़िंदगी के बाद, सॉरी डेथ के बाद जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो। तो यहाँ पे हमारी समरी कंप्लीट हुई। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लेक्चर बना दूंगी इंशाल्लाह। दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।